मकान ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो हर ले मैन के लिए, अगर कोई बंदा मेरी तरह पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो अगर वो इन चीज़ों का ख्याल रखेगा तो वो बड़े नुकसान से बच जाएगा। सबसे पहले जहाँ पे आपने मकान लेना है उस इलाके को आपने अच्छी तरह से देखना है कि वो इलाका कैसा है। उसके बाद आपने जो गली में लेना है वो गली को देखना है कि गली ज़्यादा तंग ना हो, ताकि रिक्शा, लोडर, कार वगैरह जो है वो आपके घर के पास इजीली आ जाए। उसके बाद आपने हमसायों को देखना है कि जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। अगर जो है वहाँ पे मंशियात फरोश हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई इंडल्ज हैं, या इस तरह के लोग हैं, तो आपने वहाँ पे मकान नहीं लेना। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि मकान मेन बाज़ार के पास ले, क्योंकि जो बिजली, पानी, गैस है वो मेन बाज़ार के पास उनकी सप्लाई ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद अगर आप घर ले रहे हैं तो आपने देखना है कि वहाँ पे जो तीनों कनेक्शन हैं बिजली, पानी, गैस के, वो हैं कि नहीं हैं। अगर बिजली, पानी, गैस के जो है वो कनेक्शन तीनों हैं तो फिर आप जो है वो उस मकान को ख़रीदें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये जो बेसिक नीड्स हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपने देखना है कि जो रजिस्ट्री है वो इंतकाल शुद्ध है कि PT1 है। अगर जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इंतकाल वाली है तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर रजिस्ट्री इंतकाल नहीं है तो कम से कम प्रॉपर्टी PT1 होनी चाहिए। PT1 वो प्रॉपर्टी होती है जिसका रिकॉर्ड जो है वो एक्साइज के ऑफिस में होता है और ये भी ट्रांसफरेबल होती है। और रजिस्ट्री इंतकाल वो होती है कि जिसका रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है और ये सब रजिस्ट्रार के पास प्रेजेंट होकर आपको ट्रांसफ़र करवानी पड़ती है। उसके बाद जिस बंदे से आप जो है वो इकरारनामा कर रहे हैं उससे पहले आपने उसकी फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेनी है। आपने देखना भी है कि ये मालिक है भी कि नहीं है, ये देखना है। उसके बाद जो है वो आपने फ़र्द बराए रिकॉर्ड को मुतलका पटवारी के पास लेके जाना है और उसका रिकॉर्ड चेक करवाना है क्या है जो इसने मुझे फ़र्द दी है ये इसके नाम है कि नहीं है। उसके बाद जो है वो आपने उसके साथ डीलिंग करनी है, बार्गेनिंग करनी है। जहाँ भी आपका सौदा हो जाए वहाँ पे आपने फ़ाइनल कर लेना है अगर आपकी समझ में आता है। उसके बाद जब आपने इकरारनामा करना है फ़र्स्ट पेमेंट का, जिसमें जो है वो आप अगर 5% या 10% उसको पेमेंट करते हैं तो उसमें आपने टाइम लिखना है कि कितने टाइम बाद जो है वो आप उसको मुकम्मल पेमेंट देंगे और ये बंदा जो है वो आपके नाम रजिस्ट्री करवाएगा। उसके बाद आपने पेमेंट लिखनी है जो आप मौके पे दे रहे हैं और जो बकिया पेमेंट है। उसके बाद ये लिखना है कि अगर वक्त पूरा होने पर ये रजिस्ट्री नहीं करता तो ये डबल देगा, और अगर मैं इसे पेमेंट नहीं देता तो मेरा जो बयाना है ये ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद आपने दुआ हान जो है वो 2 अपनी तरफ से 2 उसकी तरफ से लाजमी रखने हैं। उसके बाद मुकम्मल पेमेंट से पहले जब रजिस्ट्री इंतकाल करनी है तो आपने जब मुकम्मल पेमेंट करनी है तो उससे पहले भी आपने एक बकिया पेमेंट का भी है जो इसे इकरारनामा करना है, और आपने रजिस्ट्री इंतकाल प्रॉपर्टी को लाजमी करवाना है और आपने कब्ज़ा लेना है चाहे एक पोर्शन का ही क्यों ना हो। उसके बाद अगर आप किसी सोसाइटी में घर लेना चाह रहे हैं तो आपने देखना है कि ये सोसाइटी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव शुदा है भी कि नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब में रूडा है और LDA डिपार्टमेंट है, जो LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इससे जो सोसाइटीज़ जो अप्रूव शुदा हैं वो कोशिश करती हैं उसी में जो है वो आपने प्लॉट लेना है। या जो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं, जिस तरह हमारी फ़ौज है तो वो DHA में आप ले सकते हैं, नेवी के डिपार्टमेंट्स में नेवी की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ले सकते हैं, एयरफोर्स की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपने ये चीज़ें हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई भी आप मकान लेते हैं जिसका जो है वो रकबा सालम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 मरले प्रॉपर्टी का वो सालम जो है वो फ़र्द बराए रिकॉर्ड आपको निकलवा के देता है और साथ वो बताता है कि हम 3 वारिस हैं। तो जब तक वो 3 वारिस है वो सूट फाट पार्टीशन करके सिविल कोर्ट में वो केस कर नहीं लेते तब तक जो है वो हर बंदा हर इंच का मालिक है। अगर इस 10 मरले में 3 मालिक हैं और वो बंदा 3/3 का मालिक है और वो आपको इतने ही मरले का आपसे इकरारनामा कर लेता है, और दो बकियां हैं वो अगर कोर्ट में जाके स्टेज बुनियाद पे लगाते हैं कि अभी वो प्रॉपर्टी जो है वो पार्टीशन नहीं हुई और जिस हिस्से में ये बैठा है हमने उस हिस्से से अपना हिस्सा लेना है, तो उसमें स्टे लग जाएगा जो बाद में जो है वो लॉन्ग जो है वो चलेगा और वो आपको नुकसान होगा। तो अगर तो वो प्रॉपर्टी सालम खाता है और सालम खाते में से सारे बंदे आपको सेल कर रहे हैं पॉइंटेशन के साथ तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा सेल कर रहा है तो बाद में जो है वो स्टे मैटर्स जो है वो हो सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी एक ही बंदे के नाम की है तो वो सबसे बेहतर है, इसमें जो है वो बाद में आपको कोई भी इशू नहीं क्रिएट होगा। तो ज़रूरी जो है वो बातें दोबारा डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आपने टाउन देखना है, इलाका देखना है, उसके बाद आपने गली देखनी है, फिर हमसाये को देखना है, उसके बाद आपने कनेक्शन देखने हैं, पानी बिजली गैस का लगा हो, उसके बाद आपने देखना है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री इंतकाल हो। अगर ये नहीं है तो PT1 लाजमी हो, और अगर पैसे आपके पास थोड़े हैं और आपको कोई भी नहीं मिल रहा तो फिर आप स्टाम्प पे भी ले सकते हैं।
उसके बाद जो स्टाम्प पे लेता है उसको चाहिए कि जितने भी पुराने बंदों के स्टाम्प हैं वो सभी की जो है वो उस स्टाम्प उससे अपने हवाले में ले ले। उसके बाद जो मालिक है वो आपने देखना है कि मालिक कौन है। अगर कोई रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है तो मालिक से जो है वो आपने इकरारनामा करना है। सबसे पहले आपने फ़र्द बराए रिकॉर्ड लेनी है, वो मुतल्लिका पटवारी से चेक करवानी है। उसके बाद आपने बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग करने के बाद जहाँ भी आपकी डील हो जाती है उसका 5%, 10% या 20% जितना भी आपका तय होता है वो आप इकरारनामा करेंगे। उसके बाद आप उसमें टाइम रखेंगे कि कितने टाइम बाद हमने बकिया पेमेंट देनी है, और अगर ये पेमेंट बकिया जो है वो इस टाइम पे नहीं देते तो जो अगर रजिस्ट्री वाला उसको बकिया पेमेंट नहीं वसूल करेगा तो वो डबल वापस करेगा, और अगर लेने वाला नहीं बकिया के पेमेंट देगा तो ये रकम उसकी ज़ाया हो जाएगी। और इस पे जो है वो नीचे 2 गवाहों के सेलर और 2 गवाह जो बायर की तरफ से हैं उनके साइन अंगूठे करवा लेंगे। उसके बाद जब आप बकिया पेमेंट की टाइम आएगा तो आपने रजिस्ट्री जो है वो तैयार रखवानी है, सेलर के उसके साइन अंगूठे करवा लेने हैं और जो है उससे कब्ज़ा लेके उसको पेमेंट कर देनी है। और अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आप सोसाइटी में किसी में घर ले रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि वो अगर पाकिस्तान या पंजाब है तो वो रूडा से अप्रूव हो या एलडी की कोई जो है वो सोसाइटी हो, और अगर कोई सेमी गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ हैं जिस तरह DHA हैं या नेवी की हैं, एयरफोर्स की है तो वो भी ठीक है। अगर जो है वो प्राइवेट बंदा है तो उसकी आपने चेक करनी है कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम रजिस्ट्री इंतकाल हो, और अगर अप्रूव नहीं है सबसे बेहतर यही है कि आप जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूव सोसाइटी ही लें। तो ये चीज़ें थी, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आप इंशाल्लाह फ्रॉड से बच जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें। और अगर किसी और वीडियो पे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट जो है वो कर सकते हैं। अगर मुझे इल्म हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।